Hello everyone. Okay, so let's start with the question number first. The question is, if O is the sum of odd terms and E is the sum of even terms in the expansion of x plus a raised to what n, then we need to calculate O square minus a square. Okay, तो पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका जो एक्सपांशन है x प्लस a है रेज टू व्हाट n. ओके, अब यदि मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या लिखूंगा पहले nc 0 x रेज टू हाउ मच n प्लस nc 1 x रेज टू n माइनस 1. ओके, एंड a रेज टू 1 प्लस nc 2 x रेज टू n माइनस 2 एंड द a स्क्वायर प्लस सो ऑन. बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दोगे तो कह रहा है कि o जो है वो आपका क्या है, o इज द सम ऑफ ऑड टर्म्स. तो पहले आपको ऑड टर्म्स पता करना पड़ेगा और इवन टर्म्स पता करना पड़ेगा. किसका है ऑड और इवन? तो x प्लस ए रेस टू एन का. तो इस एक्सपांशन में यदि मैं पहले ऑड टर्म को ढूंढने जाऊं तो ये कौन सा टर्म मुझे मिलेगा? दिस इज द फर्स्ट टर्म. ये मेरे पास ऑड टर्म है, राइट. ये मेरे पास कौन सा टर्म है? इवन टर्म है. फिर ये कौन सा टर्म है? ऑड टर्म है. और आगे वाला जो होगा वो क्या होगा? इवन टर्म्स होगा. क्लियर है? तो यदि मैं ऑड टर्म को कलेक्ट करूंगा तो ऑड टर्म मेरा क्या सब होगा बताओ? एक तो nc 0 x रेस टू n, फिर अगला क्या होगा nc 2 x रेस टू n माइनस 2 a स्क्वायर, फिर क्या होगा nc 4 राइट x रेस टू n माइनस 4 a रेस टू 4 एंड प्लस सो ऑन, राइट. अब लास्ट में क्या होगा उसका जब हम वैल्यू लिखने जाएंगे तो उस वर्ड किस पे डिपेंड करेगा? n पे. क्या हमारा ऑड है या इवन है? ऐसा सच इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है. ठीक है, तो हम अभी उसमें लास्ट टर्म यहाँ पे लिखने की जरूरत हमें नहीं है. मान लो यदि n का पावर हमें ये लिखा रहता है कि इवन है तो मैं लास्ट टर्म लिख सकता हूँ कि क्या आने वाला है, ऑड आएगा या इवन आएगा. बट यहाँ पे सच n के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है. ओके, अब हमें इवन टर्म चाहिए. तो जब इवन टर्म यदि चाहिए तो इवन टर्म में क्या करना पड़ेगा? इवन टर्म मतलब 1 वाला होगा. मतलब क्या होगा? nc 1 x रेस टू हाउ मच n माइनस 1 और a रेस टू कितना आएगा? 1. इसके बाद मतलब ये ऑड वाले r होंगे यहाँ पर, राइट. ये जो 1 3 5 होंगे. जैसे यहाँ पे ऑड में क्या r जो था वो क्या था? 0 2 और 4 था. तो अगला क्या होगा? 6 होगा. समझ रहा है? ओके, तो सेम यहाँ पे 1 होगा. उसके बाद क्या होगा? 3. मतलब कितना हो जाएगा? x रेस टू n माइनस 3 a क्यूब प्लस कितना हो जाएगा आगे? nc 5 x रेस टू n माइनस 5 a रेस टू हाउ मच 5. क्लियर है? अब प्लस क्या जाएगा? सो ऑन जाएगा. ठीक है, अब यदि हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? we need to calculate what? o square minus a square. यदि मैं o square minus a square e square, तो o square और माइनस e square की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं o प्लस e, दूसरा क्या लिखा जाएगा? o माइनस e. ये लिखा जाएगा ना. मतलब मुझे बेसिकली o प्लस e निकालना है. यदि इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ओके, यदि हम o प्लस e यहां से फाइंड करते हैं तो o प्लस e कितना हो जाएगा? तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? ओके, और डायरेक्ट एक्सपांशन ऊपर वाले का आ जाएगा o प्लस ए में. मतलब o प्लस ई इज द बेसिकली एक्सपांशन किसका हो जाएगा? x प्लस ए रेज टू व्हाट? n का. ओके, और यदि हम o माइनस ई करते हैं, o माइनस ई करते हैं तो o माइनस ई में ये वाला जब दोनों माइनस होगा तो क्या मिलेगा बताओ? तो यहां से हम यदि इनको डिफरेंस लेंगे तो पहले क्या आएगा? ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला ये सारा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा. मतलब nc 0 x रेज टू हाउ मच n. ओके, माइनस कितना आएगा? nc 1, क्योंकि अब ये माइनस करते टाइम में तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा. ओके, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा एंड ये भी माइनस हो जाएगा. तो अब यहाँ पे आएगा nc 0 x रेज टू n माइनस nc 1 x रेज टू हाउ मच n माइनस 1a प्लस nc 2 x रेज टू n माइनस 2 a रेज टू 2 प्लस प्लस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? a रेज टू 2 देन माइनस nc 3 x रेज टू n माइनस 3 a क्यूब एंड प्लस एंड सो ऑन. और ये जो रहता है ये इंटायर पार्ट यहां से कंप्लीटली, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ बेसिकली व्हाट? x माइनस a रेज टू n, राइट. और हमें क्या करना है? तो वी हैव हियर o माइनस e, राइट, एंड वी हैव o प्लस e. तो अब दोनों का वैल्यू हमें पता है, राइट. एंड मीनवाइल हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे, that we need to calculate what? x, no, o square minus
ई स्क्वायर, तो ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज ओ प्लस ई इंटू ओ माइनस ई। ओके, तो ओ प्लस ई इज बेसिकली एक्स प्लस ए का रेज टू एम, इसी को हमने एक्सपांड करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा बताओ, एक्स माइनस ए रेज टू व्हाट एन। क्लियर है? तो अभी यहां पे जब ये पूरे टर्म्स को हम देखते हैं तो यहां पे पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, राइट? तो कैन वी राइट ऑन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए द होल रेज टू व्हाट द पावर एन, एंड वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज व्हाट a square minus b square, right? So this will becomes a square minus a square whole raised to n. I think this will be the answer. Okay, यदि आप ये पीछे जाते हैं, okay, और यहाँ पे आंसर चेक करते हैं तो कौन सा आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे? जो बी ऑप्शन है, ओके, जो आपका आंसर बी है यहाँ पे, दिस इज योर व्हाट आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? ओके, ओके, नाउ we'll solve the second question. So this is your second question. Okay, so if you look at the second one, if the seventh term in the binomial expansion of, तो सेकेंड क्वेश्चन में आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, हमें क्या बोला गया है कि सेवन टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस, ओके, इज 729। एक और कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है, ओके, सेकंड क्वेश्चन में जो x की वैल्यू वो कैसी है, पॉजिटिव है, पहला चीज तो ध्यान रखना है। और गिवन इन्फॉर्मेशन जो है सेकंड क्वेश्चन में वो क्या है बताओ, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए आई थिंक सेवन टर्म इज व्हाट 729। सेवन टर्म को हम क्या लिखते हैं, T7, राइट? तो T7 इज हाउ मच 729, 729। ओके, बाइनोमियल एक्सपांशन जो दे रखा है वो क्या है आपके पास, ओके, किसका सेवन टर्म 3 अपॉन, ओके, फोर्थ रूट है, थर्ड रूट है, ओके, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ व्हाट 84, ओके, प्लस रूट 3 टाइम्स ln x whole raised to what 9, okay, raised to 9. So then what will be the x? We need to figure out x की वैल्यू क्या होगी। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है, तो दिस इज माय फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माय सेकंड टर्म। तो मैं इनको या तो पहले क्या करूंगा, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, राइट? बट कोई भी क्यूब जो है 84 तक तो नहीं आता है, राइट? कोई भी क्यूब 84 तक तो नहीं जाने वाला है, तो बेटर है कि मतलब ऐसे नेचुरल नंबर का तो नहीं जाएगा, पॉइंट वगैरह का हो सकता है, ओके, नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा, तो हम इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं और इसको सेकंड टर्म कंसीडर। ओके, सो इफ आई हैव T7 इक्वल टू हाउ मच 720, दैट मींस r की वैल्यू कितनी होगी 6, याद है ना? आप TR+1 लिखते हैं, राइट? तो जनरल टर्म जो हम डिफाइन करते हैं तो कितना डिफाइन करते हैं, TR+1। तो यू हैव T7, मतलब उस केस में r का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9c, इट मींस दैट कि यदि मुझे T7 चाहिए तो T7 में क्या हो जाएगा 9c6, राइट? फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट 3 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, क्यूब रूट, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन से दैट दिस विल बी द 84 रेज टू व्हाट 1/3, दिस होल रेज टू व्हाट, फर्स्ट टर्म पे दोनों का डिफरेंस आता है, फर्स्ट टर्म पे हमेशा दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा रेज टू 3, और दिस इज द पावर ऑफ सेकेंड टर्म, जो r होता है दैट r इज ऑलवेज पावर ऑफ सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, √3 ln x, ये सेकेंड टर्म है, इसके पावर कितना हो जाएगा 6, और इसकी इंटायर वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 729। ओके, नाउ 9c6 जो होता है, ओके, इनको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 9c3 भी लिख सकते हैं, NCR इक्वल टू व्हाट, ये जो लिखा गया है किसके हेल्प से लिखा गया कि NCR जो होता है वो किसके बराबर में होता है, NC(n-r) के बराबर में होता है। क्लियर है ये चीज? ओके, तो 9c6 को आपने 9c क्या लिख दिया 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब यदि यहाँ पे पावर हम डालेंगे तो 3 रेज टू 3 कितना हो जाएगा 27, 84 रेज टू 1/3 रेज टू 3 कितना हो जाएगा 84, राइट? डायरेक्ट हो जाएगा, दोनों पे पावर यहाँ आने वाला, राइट? देन इनटू √3 रेज टू 6 मतलब 3 क्यूब, okay, then ln x raised to what 6 equal to 729. Clear? Okay, now wait a minute,
we need to select the first, that case no, okay, ठीक है, ये यहां से ओके तो अभी कितना आ जाएगा 9C3 का वैल्यू कितना होता है बड़े 9C3 9C3 इज 9 इंटू 9 को 3 बार लिखना राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो 9 इंटू 8 इंटू 7 एंड आफ्टर दैट 3 इंटू 2 इंटू 1 ओके देन 27 अपॉन 84 okay then 27 okay after that ln okay 27 times ln x raised to what 6 equal to 729 I think 27 into 27 what is 27 into 27 it is 729 okay so we can cancel this term and this term right after that I can cancel what 3 3 is 9 right so this is 3 clear and after that 3 I can cancel this one also कितना आ जाएगा बताओ 2 8 right after that 7 4 the 28 4 then 2 4 8 cancel entire term right so basically we'll get what ln x raised to 6 equal to how much 1 since x is what positive right we'll have only one root otherwise ये ln x का वैल्यू -1 भी हो जाएगा पॉसिबल दो चीज है ओके ln x raised to 6 is one there are 6 roots are possible but that 6 रूट में कितना आएगा कॉम्प्लेक्स भी आएगा रियल भी आएगा बट इसमें 2 रूट्स रियल हो सकता है तो ln x की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ प्लस -1 ln x की वैल्यू +1 रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम है ln x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है x पॉजिटिव होना चाहिए राइट तो फ्रॉम हियर आई विल गेट टू थिंग्स ओके यदि मैं दो पार्ट में इसमें कन्वर्ट करता हूं तो ln x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी दूसरा ln x की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी तो ln x इज बेसिकली log टू द बेस e ना तो यहां पे यदि हमारा आ रहा है तो दिस इज log टू द बेस e x इक्वल टू 1 तो मतलब x की वैल्यू कितना होगा e रेज टू 1 मतलब कितना आया e और यहां पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी e रेज टू -1 दैट इज 1 बाय e अच्छा e भी 0 से बड़ा होता है e is also greater than 0 और 1 by e is also greater than 0 ओके सो आंसर एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों में से हम किसी को चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द ऑप्शन तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बी तो ये सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ओके ई तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा तो आंसर जो आपका यहाँ पर रहेगा आंसर क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा मींस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ई देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना क्योंकि एक्स क्या लिखा है एक्स इज व्हाट पॉजिटिव ln x के बारे में नहीं लिखा है कि ln x क्या होगा नहीं होगा राइट तो ln x यदि हमारा नेगेटिव आ रहा है तो भी पॉसिबिलिटीज है आपकी x क्या होगी पॉजिटिव रहेगी रीजन क्या है इनपुट तो पॉजिटिव रहता ना ln नेगेटिव ही होता ना ग्राफ यदि आप देखोगे ठीक है क्लियर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड सो फॉर द थर्ड क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे बताओ the coefficient of x raised to 5 in the expansion of 1 plus x raised to 21 plus 1 plus x raised to 22 plus so on okay तो अब यदि मैं इनको इनलार्ज भी करूं यदि स्लाइड को एक सेकेंड चलो 3 तो हो गए फटाफट आगे बढ़ते हैं समझाइए चीज ओके अदरवाइज आप जीपी लगाते ना तो जीपी से भी हो जाता बट जीपी में आपको थोड़ा सा लेंथ दीजिए हाँ में काम तो नहीं करना पड़ता